आज है 11 फरवरी 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू न्यूज 34 हिंदी। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 20 बड़ी खबरों को। 60,000 पदों के लिए आज से दौड़ परीक्षा, रोजाना 10,000 अभ्यर्थी होंगे शामिल, ये चीजें हैं बैन। सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर भर्ती के लिए दौड़ की परीक्षा सोमवार से शुरू हो चुकी है। भर्ती प्रक्रिया के अंतिम चरण के तहत होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद चयनित अभ्यर्थियों का मेडिकल होगा और चरित्र प्रमाण पत्र मांगे जाएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड परीक्षा का आयोजन पीएसी की 12 वाहिनियों में करा रहा है, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रोजाना करीब 10,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। अयोध्या में भीड़ का महाकुंभ, चारों तरफ से जाम हुआ नगर, हर तरफ लोग ही लोग। रामनगरी अयोध्या में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। प्रयागराज महाकुंभ से बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। अयोध्या में श्रद्धालु सरयू स्नान करने के बाद रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती तादाद में अयोध्या को चारों तरफ से जाम कर दिया गया है। हवाओं के थमते ही प्रदेश में बढ़ने लगा पारा, रात का तापमान बढ़ने की चेतावनी, दिन में तीखी हुई धूप। प्रदेश में मौसम ने फिर से करवट लेना शुरू कर दिया है। ज्यादातर इलाकों में धूप की तपिश फिर से महसूस होने लगी है। इसकी वजह पिछले कई दिनों से चल रही ठंडी और तेज रफ्तार पछुआ हवाओं का रविवार को धीरे पड़ जाना है। इससे दिन के पारे में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि रात में ठंड और गलन अभी भी जारी है। 7.5 डिग्री तापमान के साथ अयोध्या सबसे ठंडा रहा। अप्रेंटिस पद पर ITI के विद्यार्थियों को मिलेगा 2.5 लाख का पैकेज। चारबाग राजकीय ITI में गुजरात की MRF टायर्स और हैदराबाद की स्टेंजा लिविंग कंपनी की तरफ से कैंपस प्लेसमेंट हुआ। कंपनी की तरफ से हुए साक्षात्कार में 150 से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए। साक्षात्कार और परीक्षा के आधार पर अप्रेंटिस के लिए 45 चयनित अभ्यर्थियों को 2.5 लाख का सालाना पैकेज मिलेगा। IIT BHU में स्टार्टअप को मिलेंगे $30,000, खास सेंटर से मिलेगी सहायता। IIT BHU में सीड फंड और जॉइंट इंस्पेक्शन सेंटर के सहयोग से स्टार्टअप को बढ़ावा देने की तैयारी है। इसके लिए हर स्टार्टअप को $30,000 दिया जाएगा। रविवार को स्टार्टअप इंस्टाइट्स विषयक कार्यक्रम में IITians को नवाचार की दिशा में आगे बढ़कर काम करते रहने के लिए प्रेरित किया गया। यूपी के इस जिले में फिर बंद हुए कक्षा 8 तक के स्कूल, इस दिन तक ऑनलाइन होगी पढ़ाई। प्रयागराज महाकुंभ से लौट रहे लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए वाराणसी में एक बार फिर कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों की पढ़ाई 14 फरवरी तक ऑनलाइन होगी। इस आशय के निर्देश बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जारी किए हैं। शहर में खुले में नहीं दिखेंगे ट्रांसफार्मर, खर्च होंगे 60.16 करोड़ रुपए। जानिए निगम की क्या है योजना। शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में अब खुले में लगे ट्रांसफार्मर नजर नहीं आएंगे। इनकी जगह बिजली निगम कॉम्पैक्ट सब स्टेशन बनाएगा। शहर के विभिन्न एरिया में स्मार्ट सिटी योजना के तहत 151 कॉम्पैक्ट सब स्टेशन बनाए जाने हैं, जिसके लिए 60.16 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सांसद कंगना रनौत की बढ़ सकती है मुश्किलें, कोर्ट में नहीं हुई हाजिर, थाने से मांगेगी व्याख्या। राष्ट्रद्रोह वाद में स्पेशल जज MP MLA अनुज कुमार सिंह की अदालत में सोमवार को सुनवाई होनी थी। 3 नोटिस भेजने के बाद भी सांसद कंगना रनौत या उनकी तरफ से कोई अधिवक्ता नहीं आया। वादी व अन्य गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। अदालत में बयानों की जांच कर थाने से आख्या मांगी गई है। सम सेमेस्टर की परीक्षाएं अप्रैल में होंगी शुरू, 2.50 लाख छात्र होंगे शामिल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की सम सेमेस्टर की परीक्षाएं अप्रैल में होंगी। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। प्रश्न पत्र की छपाई का कार्य अगले सप्ताह से किया जाएगा। केंद्र और सचल दल बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। ममता ने किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर पद से दिया इस्तीफा, कहा साध्वी हूं और बनी रहूंगी। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनाई गई ममता कुलकर्णी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कहा कि वो साध्वी थी और सहेगी। मुझे महामंडलेश्वर की पदवी देने पर कुछ लोगों को आपत्ति हो गई। इस विवाद के चलते हुए अपने पद से इस्तीफा दे रही है। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल करके पूर्व अभिनेत्री ने कहा कि मैं 25 साल से साध्वी हूँ और आगे भी साध्वी ही रहूंगी। राष्ट्रपति मुर्मू ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी, अक्षय वट और श्री बड़े हनुमान जी का किया दर्शन। श्रद्धा और आस्था के इस महापर्व महाकुंभ में सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन हुआ। देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूरे परिवार के साथ मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में आस्था एवं पुण्य की डुबकी लगाई। साथ ही पूरी दुनिया को एकता तथा सामाजिक समरसता का संदेश दिया। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा औद्योगिक प्रोत्साहन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी मौजूद रहे। IBRI में 23 फरवरी को होगा डॉग शो, 40 से अधिक नस्लों के आएंगे कुत्ते। बरेली में रोहेलखंड कैनल क्लब की ओर से 23 फरवरी को इज्जत नगर स्थित IBRI के खेल मैदान में डॉग शो का आयोजन किया जाएगा। इस बार डॉग शो में 40 से अधिक नस्लों के 200 से अधिक कुत्ते लाए जाएंगे। उसी दिन शाम को बेस्ट डॉग का पुरस्कार भी दिया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है।
सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई, 11 फरवरी को आ सकता है फैसला। अभ्यर्थियों का धरना भी है जारी। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की सुप्रीम कोर्ट में 11 फरवरी को सुनवाई होनी है। नियुक्ति की मांग कर रहे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन रविवार को भी इको गार्डन में जारी रहा। अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार से इस मामले में उनका पक्ष बेहतर तरीके से सुप्रीम कोर्ट में रखने की मांग की है। प्रयागराज में नहीं होगी 15-16 फरवरी की गेट परीक्षा, महाकुंभ के कारण हुआ केंद्र में बदलाव। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने 15 और 16 फरवरी 2025 को निर्धारित गेट परीक्षा के केंद्र में बदलाव किया है। यह बदलाव प्रयागराज परीक्षा केंद्र के लिए किया गया है। आईआईटी रुड़की ने 15 और 16 फरवरी 2025 को निर्धारित गेट परीक्षा के केंद्रों को लखनऊ में बदलने के संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। पुरस्कार और पदक से सम्मानित होंगे सैन्य अफसर। बरेली में होगा सेना का मध्य कमान अलंकरण समारोह। बरेली में भारतीय सेना के मध्य कमान अलंकरण समारोह का आयोजन 15-16 फरवरी को उत्तर भारत एरिया कार्यालय के तत्वाधान में आयोजित होगा। अध्यक्षता मध्य कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद सेनगुप्ता करेंगे, जो भारतीय सेना के जवानों की असाधारण वीरता, अदम्य साहस, समर्पण और अनुकरणीय सेवा के लिए सैन्य पदक और पुरस्कारों से नवाजेंगे। 11 फरवरी तक वीआईपी पास खोल। सुबह 5 से रात 11 बजे तक खुल रहा है मंदिर, बदला आरती का समय। राम मंदिर में दर्शनार्थियों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 20 दिनों में रामलला के दरबार में 50 लाख से अधिक श्रद्धालु आ चुके हैं। रोजाना 3 लाख श्रद्धालु रामलला के दर्शन में पहुंच रहे हैं। वहीं वीआईपी दर्शन की भी होड़ है। 11 फरवरी तक राम मंदिर के वीआईपी पास फुल हो चुके हैं, जबकि 12 जनवरी को माघी पूर्णिमा स्नान के दिन वीआईपी दर्शन के पास जारी करने पर रोक रहेगी। वहीं बढ़ती भीड़ को देखते हुए दर्शन की अवधि फिर बढ़ा दी गई है। प्रतिदिन औसतन 1.44 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई संगम में डुबकी। मेले में दिख रही सनातन की शक्ति। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक सांस्कृतिक समागम महाकुंभ ने दुनिया को अचंभित कर रखा है। दुनिया भर के बड़े धार्मिक आयोजनों में यह अपनी विशेष पहचान बना चुका है। प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों के पावन संगम में बीते 30 दिनों में आस्था का अटूट रेला उमड़ रहा है। प्रतिदिन मेले में श्रद्धा भाव से पहुंच रहे श्रद्धालुओं की संख्या का आकलन करें तो औसतन 1.44 करोड़ लोग हर रोज त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा रहे हैं। पुलिस प्रशासन से नाराज डॉक्टरों ने बंद की ओपीडी, इलाज के लिए भटकते रहे मरीज। जी हां, सरौली गोसपुर संयुक्त चिकित्सालय में पुलिस प्रशासन ने नाराज डॉक्टरों की टीम ने ओपीडी बंद कर दिया है। इस दौरान इलाज के लिए मरीज भटकते रहे हैं। श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य ने किया रामलला के दर्शन, मंदिर निर्माण की प्रगति देखी। श्रृंगेरी पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य विधुशेखर भारती स्वामी महाराज श्री रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय ने उनकी आगवानी की और उन्हें मंदिर निर्माण की प्रगति से अवगत कराया। जगत गुरु शंकराचार्य कुबेर टीला भी गए। फिर टूटा मिश्रपुर सीतामढ़ी पीपा पोल, 50 से ज्यादा गाँव के बीच बाधित हुआ संपर्क। जी हां, मिश्रपुर सीतामढ़ी पीपा पोल फिर से टूट गया है, जिसके कारण आवागमन बाधित हो गया। वहीं मिर्जापुर और भदोई के 50 से ज्यादा गांव के बीच संपर्क बाधित हो गया। रविवार की सुबह घटना की जानकारी होने पर पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी और मजदूर पुल की मरम्मत में जुट गए। पुल टूटने का कारण ओवरलोड वाहनों का आवागमन बताया जा रहा है। इसके पहले 10 जनवरी को पुल टूटा था।